हम जिदू कृष्णमूर्ति कर रहे हैं, जो कि थर्ड थिंकर है। 1895 से 1986 इनका बर्थ एंड डेथ है। एंड ये स्मॉल टाउन जो था आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे एक मिडिल क्लास तेलुगु ब्राह्मण के एक फैमिली में पैदा हुए थे। और इनके फादर जो थे वो थियोसोफिकल जो सोसाइटी है, ये बहुत ही फेमस सोसाइटी है। और इसका जो हेड ऑफिस कह लीजिए वगैरह था, वो अड्यार में था। ठीक है, तो ये सोसाइटी बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की जो आइडियोलॉजी है, मतलब बेसिकली अध्यात्म और मिस्टिक चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, ये सोसाइटी काम करती है। तो सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया। और ये 14 ईयर के थे, तो इन्हें एनी बेसेंट ने एंड इनके जो CW लीड बीटर ने इनको रिकग्नाइज किया, किसको, कृष्णमूर्ति को, कि इनके अंदर कुछ तो पोटेंशियल है, एक ऐसी पोटेंशियल है जिससे ये दुनिया में एक टीचर बन सकते हैं। और इनको प्रोक्लेम किया गया, इनके लिए कहा गया कि ये व्हीकल फॉर क्राइस्ट होंगे इन द वेस्ट एंड बुद्धा इन द ईस्ट। मतलब वेस्ट में जिस तरीके के विचारधाराएं हैं क्राइस्ट से रिलेटेड, और बुद्धा की इधर है, उस तरीके के विचारधाराओं को फैलाने वाले इस टाइप के टीचर ये बनेंगे। ओवरऑल इसका मीनिंग होता है, ठीक है, होगा। और ये एक प्रकार से जो दुनिया है उसको सैल्वेशन, मुक्ति की तरफ ह्यूमन काइंड को लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की विचारधारा इनके बारे में रखी गई, इनको इनके पोटेंशियल, इनकी जो क्षमता थी उसको देख के। और बेसेंट जो थी उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया और इनको इंग्लैंड भेज दिया शिक्षा लेने के लिए। और ये जब 1911 में इनको जो हेड है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, एक रिलीजियस ग्रुप, एक धार्मिक ग्रुप था, एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। इसके मतलब एक तरीके से संचालक, हेड के तौर पे इनको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। और 1911 से लेके 1929 तक, 29 तक ये इसमें काम करते रहे। पर इनको बाद में रियलाइज़ होने लगा कि एक जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पाथ, एक रास्ता तैयार करता है जिस पे चलना होता है अपने उनके फॉलोअर्स को। तो इनको लगा कि देखिए, हम लोगों को एक तरीके से फोर्स करके, कोर्स करके, लोगों को ज़बरदस्ती हम किसी रास्ते पे नहीं चला सकते। या पर्टिकुलर पाथ नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है उसको भगवान तक पाने का, या भगवान की जो शक्तियाँ उस तक पहुँचने का, गॉड तक, किसी का भी, ठीक है, भगवान, गॉड, जो भी आप समझे। तो इन्होंने इस ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया, इस ग्रुप को छोड़ दिया, एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, इसको द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। एंड उन्होंने कृष्णमूर्ति थे, उनका कहना था जो कि ट्रुथ है, अगर उन्होंने पहले अपने द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को एक तरीके से ख़त्म कर दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो सच्चाई है, ट्रुथ है, सत्य है, उसको आप एक पाथ, एक रास्ता जो बना दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी रिलीजियस उसने, आइडियोलॉजी ने, उसको ही फॉलो करके नहीं पाया जा सकता है। ट्रुथ को डिस्कवर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है। और ह्यूमैनिटी तभी फ्री होगी जब कास्ट, रिलीजन, सेक्ट और ये सब चीज़ें जो है ना, इस चीज़ों से जो हम बंधे हुए हैं, जात पात धर्म, इन सब चीज़ों से जो हम बंधे हुए हैं, इन बंधन को हम तोड़ के एक ह्यूमैनिटी पे फोकस करें, तभी ह्यूमैनिटी फ्री हो सकती है। अब ये तो उनके हम आइडियोलॉजी के बारे में समझ लिए, ठीक है। और अब इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं एजुकेशन के बारे में या शिक्षा के बारे में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो कृष्णमूर्ति बिलीव दैट द स्कोप ऑफ एजुकेशन डिड नॉट कंसिस्ट सोनली ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम बुक्स, क्लियरिंग एग्जामिनेशन एंड यूजिंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशन टू सिक्योर अ जॉब। कहने का तात्पर्य क्या है, ये बिल्कुल हमारी अभी की शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं कि जो स्कोप है, जो शिक्षा का काम है, वो सिर्फ किताबें पढ़ लेना, किताबों से रट्टा मार लेना, एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, उसके बाद एक जॉब पा लेना, यही शिक्षा का काम नहीं है। ठीक है, एंड प्रेजेंट डे में जो एजुकेशन है वो इस प्रकार का ही हो चुका है। और एक्चुअली उस टाइम का प्रेजेंट नहीं, अभी के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, कि सिचुएशन यही है कि यही शिक्षा जो है हमको दी जा रही है, हम सबको। ठीक है, इट वाइडली बिलीव दैट द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल इज टू प्रोवाइड देम एजुकेशन, मेक देम रीड एंड राइट। तो देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है कि भाई किसी का भी जीवन सुधारना है, उसको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहा जाता है कि शिक्षा दे दी जाए, उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाए, उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन भर दिया जाए।
लेकिन उनके हिसाब से जो था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन भर देने से, शिक्षा दे देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। हमें किताबों से और ये रट्टा मारने से ऊपर जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद चीज़ों को पढ़ के, उसको अंडरस्टैंड करके, और एक जो समझदारी होती है ना, जो समझ होती है, जो रैशनैलिटी होती है, उस तरीके से हमको सोसाइटी को देखना है। देखिए, मान लीजिए एक बुक है, अब बुक किसी राइटर द्वारा लिखी जाती है, राइटर की कोई थिंकिंग होती है, तो इंसान के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है। ज़रूरी नहीं है जो किताब आपको सिखा रहा है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये था। कृष्णमूर्ति जी भी अग्री करते थे कि इंसान को पढ़ना लिखना सीखना ज़रूरी है। आप मान लीजिए कोई प्रोफेशन में भी जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, पर अगर आपने अपनी लाइफ की कैपेसिटी, अपनी जो योग्यता है उसको डेवलप नहीं कर पाते, आप कितना भी रियल एजुकेशन में अच्छे हो, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन सब चीज़ों में, बट जो समाज में इतना करप्ट, इमोरल, वायलेंट लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, ग्रीडी हैं एक दूसरे से, मतलब कई बार ऐसी चीज़ें जो होती हैं, बुरी चीज़ें समाज की, वो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, और इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे सोसाइटी में है, उसका इन्फ्लुएंस तो हमारे दिमाग पे पड़ेगा। तो हमें एक ऐसे सोसाइटी या एक ऐसा कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो खरीद बेच की जो दुनिया है, उससे ऊपर एक क्वालिटी लाइफ हो, ठीक है। इंसान जो रिलीजन है, एजुकेशन है, इसको इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा इंसान के दिमाग को प्रिपेयर किया जाए। उनके अंदर से जो ये एक दूसरे से प्रति जलन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो, ये एक तरीके का आइडिया सेट है कि भाई हम किसी तरीके से अमीर हो जाए, इस तरीके से की चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। और राइट एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि वो अंदर से आपको ट्रांसफॉर्म करता है, अंदर से आपको बदलाव करता है, आपका इंटेलिजेंस इनलाइटन हो जाते हैं आप अंदर से, ठीक है। और कृष्णमूर्ति के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या था? कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली, सेनली एंड हेल्थली। तो कहने का तात्पर्य इनके हिसाब से इंटेलिजेंस था कि आपकी सोचने समझने की शक्ति, वो भी आप मतलब एकदम क्लियरली, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं, एकदम सेनली, आप इनसेन पागल तरीके से नहीं, सेन अच्छे से दिमाग लगा के, ठीक है, हेल्दी तरीके से सोचना, ठीक है। और जो भी किसी का इंटेलिजेंस है, वो पर्सनल इमोशन से हटके अपनी ओपिनियन, अपनी जो हम भेदभाव करते हैं या किसी चीज़ की तरफ झुकाव होता है, उससे अलग होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अप्रिशिएट कर सको ये जो अर्थ है, ये दुनिया है, उसकी खूबसूरती को, इस मतलब पेड़ों को, आसमान को, सनसेट को, स्टार्स को, तारों को, और ठीक है, इस सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना। जो कृष्णमूर्ति थी, उन्होंने अपोज किया कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का आइडिया होना, मतलब एजुकेशन में। एंड बेसिकली इस वजह से कि कंपटीशन क्या करता है, कंपैरिजन कराता है, जज कराता है, इवैल्यूएट कराता है लोगों का परफॉर्मेंस को। एंड उसके बाद से क्या होता है कि हम लोगों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कोई क्लासमेट है, उसके नंबर थोड़ा ज़्यादा आ गए आपसे, आप किसी एग्ज़ाम में, तो एक प्रकार का आपको उसके प्रति एक फियर होगा कि भाई वो मेरे से आगे निकल रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाएगा कि इसके नंबर कैसे आ रहे हैं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। एक उनके बीच में हेल्पनेस जो होता है ना कि भाई हमारे पास कुछ अब बचा ही नहीं अगर कम नंबर आ गए, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन जो है आपको इस टाइप का ही क्रिएट कर रहा है। कॉम्पिटिशन की जगह हम कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम सेल्फ इम्पोर्टेंस दें और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस दें, मतलब अपने आप को आप इम्पोर्टेंस देना सीखिए। कृष्णमूर्ति जो थे वो बहुत ही डीपली इंटरेस्टेड थे, और स्कूल्स वगैरह से भी वो टच में रहते थे, और उनको काफ़ी लेटर्स लिखा करते थे कि आइडियल स्कूल कैसा होना चाहिए। और वो ये मानते थे कि schools are not the centers for academic excellence but much more in that there are remain engaged in cultivation of total human being। केवल ये नहीं है कि भाई वहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई हो रही है स्कूल्स में, वो पूरे एक ह्यूमन ब्रेन को, एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज स्कूल में ही आपका बहुत सारा समय बीतता है। तो ये तो बात सच ही है। जो कृष्णमूर्ति का आइडिया था एजुकेशन पे, उनकी जो हम एक तरीके से मैनिफेस्टेशन, उसका जो सही प्रकार से प्रयोग जो था, वो हम ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर जो आंध्र प्रदेश में सेट किया गया था, वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया द्वारा। और ये इनका मिशन था कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके बच्चों को, विथ नॉलेज एट द सेम टाइम मेक देम अंडरस्टैंड
एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक तो हमें उनको ज्ञान देना है, पर ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान से किस तरीके से हम सही प्रकार से अपने जीवन को चालू कर सकते हैं, या ज्ञान से हम किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं, इस तरीके का, ठीक है। एंड इसका अल्टीमेट गोल था जो इस शिक्षा का कृष्णमूर्ति जी के आइडियाज का, कि बच्चों को चाहे लोगों को सेंसिटिव बनाना, किसके प्रति, अपने नेचर के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति, बर्ड्स के प्रति, ठीक है, जेनरस बनाना, प्रेम हो उनके दिल में, ह्यूमैनिटी हो, पीस रखें, ठीक है। और किताबों से ऊपर एजुकेटर जो है, जो टीचर जो है, वो किताबों से ऊपर और शब्दों द्वारा, सेंसिटिविटी द्वारा एक दूसरे बच्चे से खुद को कनेक्ट करके उनको एक्सप्लेन करे, उनको समझाए, ठीक है। एंड आपको ऐसा पता है कि चिल्ड्रन के लाइफ में वैसे भी टीचर का जो रोल होता है वो बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। और बच्चा बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स या टीचर्स पे ही डिपेंडेंट होता है। और जो ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर है, अदर स्कूल जो इस्टेब्लिश हुए हैं कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया के तहत, वो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एक्सप्लोरेशन, इन सब आइडियाज़ पे फोकस करके इनका स्कूल बना है, कि किस तरीके से नई चीज़ों को फाइंड करें, किस तरीके से हम नेचर में जाके कुछ चीज़ें ढूंढें, जो है उसको देख के, समझ के, उसको एक्सप्लोर करके हम समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपको पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, तो आप जंगल में गए, देखा, कुछ चीज़ें आपने पहचानी, एक्सप्लोर किया, उन्हें टच किया, इस तरीके से। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन, फ्रेंड की तरह बातचीत करके समझाना, ठीक है। एंड जो इनका करिकुलम है उसे फॉलो भी किया जाता है, और स्टेट लेवल के जो कई सारे स्कूल है जो 11th 12th का, सॉरी 10th और 12th का बोर्ड भी कराते हैं, वो भी इससे एफिलेटेड है। और बहुत सारी, मतलब बेसिकली क्या है ना, कि जो स्कूल्स है ना इस फाउंडेशन के तहत जितनी भी आई हुई है ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर के अंदर, तो एक तो प्रॉपर करिकुलम भी ये लोग फॉलो करते हैं, साथ में कृष्णामूर्ति जी के आइडियाज़ को भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बोर्ड्स ही कोई एग्ज़ाम करवाती है, ICSC जो बोर्ड है ना, वो ज़्यादा इनसे कनेक्टेड है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी यहाँ पे करवाई जाती हैं, आर्ट्स वगैरह, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डालने के लिए, इन्वायरमेंट को समझने के लिए। और बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो अपना इनर सेल्फ, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इमोशनल थॉट है, इन सब चीज़ों को समझ के वो करे, एकदम अनजान ना रहे। इसका जो फाउंडेशन है स्कूल का, द कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया स्कूल, चेन्नई में, एक बहुत ही बढ़िया से इन लोगों ने करिकुलम बना रखा है इन्वायरमेंट एंड साइंस का, जो कि बहुत सारे बोर्ड्स ने अपनाया है, जिसमें से इंडियन काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ICSC बोर्ड ने भी अपना रखा है, ठीक है। एंड जो इनकी आइडियाज़ हैं वो अभी भी राइटिंग्स, बुक्स और कितने सारे स्कूल्स और बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करी, मुझे ऊपर थोड़ा सा वो कर दिया। मान लीजिए कि जैसे इसके अंदर जो स्कूल्स थी ना ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर के अंदर, वो यहाँ पे देखिए, बिकॉज दे आर एफिलेटेड विद द सेंटर और स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन बोर्ड दैट कंडक्ट द एग्जामिनेशन। इन लोगों के स्कूल्स थे तो वो किसी बोर्ड से भी एफिलेटेड होते थे, ठीक है। मान लीजिए CBSE से भी एफिलेटेड हो सकते हैं, किसी स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो गया, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड हो गया। तो इनका जो मतलब मूर्ति जी का जो था, कृष्णामूर्ति जी का जो आइडिया था, और प्लस एक बोर्ड से हमने एफिलिएशन लेके स्कूल चालू कर दिया। और जो इनका दूसरी यहाँ पे चीज़ आपको नोटिस करनी है, कि जो इनकी आइडियाज़ थी उसी का करिकुलम को इन्वायरमेंटल साइंस का एक वो बना के, सब्जेक्ट बना के हमने ICSC बोर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, थोड़ा सा ऊपर गड़बड़ हो गई थी, बट आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, यू आर द वर्ल्ड, द होलनेस ऑफ लाइफ एंड लेटर्स टू द स्कूल, ठीक है। तो ये सारी उनकी वो थी। अब हम नेक्स्ट जो थिंक करें वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।